हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। आज मैं आपके साथ तेकुक वन शॉट एफएफ माय लवली बॉडीगार्ड का लास्ट पार्ट एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। उसने सोचा भी कैसे कि वो किसी और से शादी कर सकता है। मैं उसे इसकी परमिशन कभी नहीं दूंगा। और ये सोचते हुए वो जल्दी से रेडी होकर अपने मॉम डैड को कहता है, मॉम डैड प्लीज़ जल्दी करिए, हमें लेट हो रहा है। अब वेडिंग वेन्यू पर तायंग अपने मॉम डैड के साथ पहुंच चुका था। वो अंदर जाकर देखता है जंगकुक उसे कहीं नजर नहीं आता। हॉल रूम गेस्ट से भरा हुआ था। मिस्टर जियोन जो तायंग को वहां देखकर कहता है, तुम तुम यहाँ क्या करने आए हो? मिस्टर किम अपनी कोल्ड टोन में कहता है, ये मेरा बेटा है और मेरे साथ आया है, एनी प्रॉब्लम? मिस्टर जियोन मिस्टर किम की तरफ देखकर कहता है, क्या ये आपका बेटा है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये आपका बेटा कैसे हो सकता है? ये तो। वो कुछ कहते हुए रुक जाता है। तायंग मिस्टर जियोन से कहता है, जंगकुक कहाँ है? आप उसकी शादी किससे करने वाले हो? हाँ, मैंने आपको वार्न किया था कि आप उसकी शादी किसी और से नहीं कर सकते। आपने ऐसा करने की हिम्मत कैसे की? आपने सोचा भी कैसे कि मैं उसे किसी और के साथ जाने दूंगा, किसी और से उसकी शादी होने दूंगा? तभी मिस्टर जियोन दूसरी तरफ देखने लगता है। मिस्टर जियोन की आइज़ को फॉलो करते हुए तायोंग भी जब उस तरफ देखता है, वो देखता है जंगकुक अपनी मॉम का हाथ पकड़कर हॉल रूम के अंदर आ रहा है। वो अपने सिर को नीचे झुका कर रखा है। जंगकुक को इस तरह से देखकर तायोंग मिस्टर जियोन को छोड़ देता है। वो सिर्फ उसकी तरफ ही देखने लगता है। जंगकुक जो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है, बहुत ज़्यादा इनोसेंट। तायंग कुछ देर के लिए सब कुछ भूलकर बस उसे ही देखे जा रहा था। जंगकुक जो अपनी आइज़ फ्लोर की तरफ ही टिकाए हुए था, उसने तायंग को नोटिस ही नहीं किया। जंगकुक जो फ्लोर की तरफ ही देख रहा था, मिसेस जियोन उसे स्टेज पर ले जाकर खड़ा कर देती हैं। मिस्टर किम तायंग के शोल्डर पर अपने हाथ को रखते हुए कहते हैं, तायंग जंगकुक कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल है ना? आई विश कि मैं इसे अपना सन इन लॉ बना सकता। तायंग मिस्टर किम की बातों को सुनकर अपने सेंस में आता है और गुस्से में स्टेज की तरफ ही जाने लगता है। वो स्टेज पर पहुंचकर जंगकुक की तरफ अपने कोल्ड आइज से देखने लगता है। जंगकुक जब अपने सामने तायंग को देखता है, वो रोने लगता है। वो उससे कुछ नहीं कहता, उसकी आइज से बस आंसू ड्रॉप हुए जा रहे थे। तायंग गुस्से में उसके वेस्ट के अराउंड अपने दोनों हाथों को ग्रैब करके उसे सबके सामने किस करने लगता है। मिस्टर जॉन और मिस्टर किम अपने अपनी जगह पर खड़े होकर स्माइल कर रहे थे। कोई भी उन्हें रोकने की ट्राई नहीं करता। तायंग किस तोड़कर जंगकुक से कहता है, ओह, तो तुम अब किसी और से शादी करने वाले हो? हाँ, मैं उसे जान से मार दूंगा और तुम्हें भी। तुमने सोचा भी कैसे? हाँ। जंगकुक उसे कुछ कहने ही वाला था, तभी मिस्टर जॉन और मिस्टर किम स्टेज पर आकर उन दोनों के सामने खड़े हो जाते हैं। मिस्टर जॉन गुस्से में कहते हैं, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? हाँ, तुमने मेरे बेटे को किस कैसे किया? मिस्टर किम अपनी कोल्ड वॉइस में कहते हैं, तेते ये तुम क्या कर रहे हो? तायांग तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम अपनी ही वेडिंग में सबके सामने अपने हस्बैंड को वेडिंग रिचुअल्स कंप्लीट किए बिना ऐसे कैसे किस कर सकते हो? हाँ, मिस्टर जॉन कहता है, छोड़ो मेरे बेटे को, और वेडिंग से पहले तुम सबके सामने उसे ऐसे किस नहीं कर सकते। तायांग कोल्ड टोन में कहता है, मैंने आप लोगों से कहा ना, वो किसी और से शादी नहीं कर सकता। मैं उसे ऐसा नहीं करने दूंगा और ना ही आप लोगों को। तभी वहाँ पर फादर आ जाते हैं और वेडिंग स्टार्ट करने के लिए बोलते हैं। मिस्टर जॉन और मिस्टर किम इसकी परमिशन दे देते हैं। तायंग और जंगकुक मिस्टर जॉन और मिस्टर किम की तरफ अपनी वाइड एंड आइज से देख रहे थे। जंगकुक अपनी शेकिंग वॉइस में कहता है, डैड आपने अभी जो कहा क्या वो सच है? तभी मिस्टर किम स्माइल करते हुए कहता है, मैं और तुम्हारे डैड हम दोनों ओल्ड फ्रेंड हैं और हम दोनों तुम दोनों की शादी करवाना चाहते थे।
बट तुम दोनों जो रेडी ही नहीं हो रहे थे। हम तुम्हें सरप्राइज देना चाहते थे और देखो हमने तुम्हें सरप्राइज कर दिया ना। योंगी और जिमिन भी जो जंगकुक के पास ही खड़े थे। जंगकुक उन दोनों को स्माइल करते हुए देखकर जंगकुक मन ही मन सोचता है, ओह मे भी इन दोनों को पहले से ही सब कुछ पता था। और ये लोग जंगकुक जिमिन की तरफ एंग्री लुक देते हुए कहता है, तुम्हें पहले से ही सब कुछ पता था है ना। जंगकुक कहता है, अगर तुम्हें सब कुछ पहले से ही पता था तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। जिमिन स्माइल करते हुए कहता है, मैं तुम्हें बताना चाहता था बट अंकल और यूंगी ने मुझे रोक दिया। और फिर अगर मैं तुम्हें ये पहले बता देता तो अभी इस टाइम पर जो तुम्हारा फेशियल एक्सप्रेशन है, तुम्हारे फेस पर जो स्माइल है, मैं उसे मिस कर देता और मैं ऐसा नहीं करना चाहता था। सो इट्स ओके कुकी। अब सब वहाँ पर स्माइल कर रहे थे। वेडिंग रिचुअल्स कंप्लीट होने के बाद फादर जंगकुक और तायांग से कहते हैं, अब आप दोनों एक दूसरे को किस करके ये शादी यहीं लॉक कर सकते हैं। फादर की बात को सुन के जंगकुक जो फुली रेड हो जाता है, उसका फुल फेस जो स्ट्रॉबेरी की तरह रेड हो चुका था, वो ब्लश कर रहा था। तायंग उसे इस तरह से ब्लश करते हुए देखकर उसकी तरफ झुकने लगता है। तायंग अपना एक हाथ जंगकुक के वेस्ट के अराउंड ग्रैब करके उसे अपने पास खींच लेता है। तायंग अपने लिप्स जंगकुक के लिप्स के पास ले जाकर उसके लिप्स को अपने लिप्स से लॉक कर लेता है और सॉफ्टली उसे किस करने लगता है। जंगकुक अब खुद भी उसके किस का रिस्पॉन्स करने लगता है। वो दोनों किस में पूरी तरह से मेल्ट हो चुके थे। दोनों ही किस को डीप बना देते हैं और वो भूल चुके थे कि अभी वो कहाँ है। तालियों की आवाज़ से वो दोनों चौंक के अपने सेंस में आ जाते हैं और एक दूसरे को छोड़ देते हैं। पार्टी ओवर होने के बाद होल फैमिली डिनर के लिए डाइनिंग टेबल पर एक साथ बैठी हुई थी। तायांग कहता है, आप लोगों को ये कैसे पता चला मैं और जंगकुक एक दूसरे को पसंद करते हैं। मिस्टर जॉन स्माइल करते हुए कहते हैं, हम दोनों बहुत ज़्यादा क्लोज फ्रेंड हैं और जब तुम्हारे डैड ने मुझसे कहा कि वो अपने सन की शादी मेरे बेटे से करना चाहते हैं और मैंने जब उनके ऑफिस केबिन में तुम्हारी फ़ोटो देखी, मैंने तुम्हारे डैड को सब कुछ बताया और हम दोनों ने तुम्हारे असिस्टेंट से तुम्हारे बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकाल ली। मैं तभी जान गया था तुम कोई बॉडीगार्ड नहीं हो, तुम सिर्फ मेरे बेटे के लिए वहाँ पर रह रहे हो। उसके बाद जो हुआ वो तुम अच्छे से जानते हो। जंगकुक जो स्माइल कर रहा था, अब सभी बहुत ज़्यादा खुश थे। तायंग जो जंगकुक को लेकर अपने मेंशन में आ जाता है, जहाँ उसकी मॉम ने उसके रूम को अच्छे से डेकोरेट करवा के रखा था। जब वो अपने रूम में जंगकुक को लेकर जाता है, तायंग डोर ओपन करके जैसे ही रूम के अंदर आता है, वो देखता है रूम पहले से ही डेकोरेटेड था, जो कि बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। तेकुक इसे देखकर बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाते हैं। तायांग डोर अंदर से लॉक करके जंगकुक को ब्राइडल स्टाइल में अपने आर्म्स में कैरी कर लेता है और उसे लेकर बेड पर आ जाता है। वो उसे सॉफ्टली बेड पर बैठाकर उसके पास ही बैठ जाता है। जंगकुक तायांग की तरफ देखते हुए कहता है, तेई, आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। फाइनली हम दोनों एक साथ हैं। बट वेट, मैं तुमसे बात ही क्यों कर रहा हूँ। और ये कह के वो पाउट बनाकर अपना फेस दूसरी तरफ करके बैठ जाता है। तायांग कहता है, क्या हुआ है बेबी, क्या मैं पूछ सकता हूँ मेरा बेबी बॉय इतना ज़्यादा एंग्री क्यों है। जंगकुक लिप्स पर पाउट बनाकर कहता है, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। तुमने मुझसे बहुत कुछ हाइड किया है। मैंने तुमसे पूछा भी पर तुमने मुझे कुछ नहीं बताया। उस दिन भी जब तुम मेरे साथ रूम में थे, तुम मीटिंग के बारे में बात कर रहे थे और जब मैंने तुमसे पूछा तब तुमने उसे इग्नोर कर दिया। और फिर जब तुम मुझे उस होटल रूम में लेकर गए, मैनेजर तुमसे जिस तरह से बात कर रहा था, मुझे लगा ही था कि कुछ तो है, वरना वो तुमसे। तायंग जंगकुक की बात को बीच में ही काट देता है। वो उससे कहता है, बेबी बॉय, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा स्मार्ट समझता था बट तुम्हें तो तभी समझ जाना चाहिए था जब वो मैनेजर मुझसे इस तरह से बात कर रहा था। जंगकुक कहता है, तो अब क्या आप ये बताएंगे
मिस्टर किम तायांग कि आपने ऐसा क्यों किया। बेबी बॉय, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और इसीलिए मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता था। मैंने तुम्हें तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड जिमिन और योंगी की वेडिंग में देखा था। तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड का हस्बैंड मिन योंगी मेरा फ्रेंड है। उसके इनवाइट करने पर ही मैं वहाँ गया था। मैंने तुम्हें देखा। तुम मुझे फर्स्ट टाइम पे ही बहुत ज़्यादा पसंद आ गए थे। मैं तुम्हें लाइक करने लगा और मैंने योंगी से तुम्हारे बारे में बात की। तब मुझे पता चला कि तुम स्टडी को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस हो और अपनी स्टडी पर ही फोकस करना चाहते हो। मैं तुमसे दूर नहीं रहना चाहता था। तभी मुझे ये इन्फॉर्मेशन मिली कि मिस्टर जियोन तुम्हारे लिए एक बॉडी गार्ड हायर करना चाहते हैं और मैंने इसी अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाया। मैं तुम्हारे पास आ गया तुम्हारा बॉडी गार्ड बन के। उसके बाद तो तुम्हें पता ही है कि क्या हुआ हम दोनों के बीच। तुमने मुझे अपने प्यार में गिरा लिया, हाँ, बट तुम मुझे तो ये बोल सकते थे ना कि तुम कौन हो और क्या हो एंड तुम यहाँ किस लिए आए हो। बट तुमने मुझे कुछ नहीं बताया। माय प्रिंसेस, माय लव, तुम बहुत ज़्यादा बातें करते हो। आज हमारी फर्स्ट नाइट है और मैं इसे इस तरह से स्पॉइल नहीं करना चाहता, तो प्लीज़ फॉरगिव योर बॉडीगार्ड हस्बैंड। और ये कहते हुए तायांग स्लोली जंगकुक को बेड पर लिटा देता है और उसके ऊपर आ जाता है। जंगकुक कहता है, छोड़ो मुझे, मुझे फ्रेश होना है। मैं इन क्लोथ्स में बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रहा हूँ। तायांग कहता है, डोंट वरी बेबी बॉय, वैसे भी अभी इन क्लोथ्स को रिमूव करना ही है तो तुम्हें चेंज करने की क्या ज़रूरत है। मैं तुम्हें अब खुद से दूर नहीं जाने दे सकता। मैं अब खुद पर और कंट्रोल नहीं कर सकता। तुम्हारे ब्यूटीफुल पिंक लिप्स जो मुझे बहुत ज़्यादा टेम्प्ट कर रहे हैं। जंगकुक कुछ कहने ही वाला था तभी तायंग उसके लिप्स पर किस करने लगता है। जंगकुक कहता है, आई एम सो हैप्पी, फाइनली फाइनली हम दोनों एक साथ हैं। मैं तुम्हारे साथ हूँ। हमारी वेडिंग हो चुकी है। आई कांट बिलीव, मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा है। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ज़्यादा। वो और कुछ कहता तभी तायंग तायंग जंगकुक के लिप्स को अपने लिप्स से लॉक कर लेता है। वो उसे और कुछ भी बोलने नहीं देता। वो उसे एक डीप किस में खींच लेता है। अब जंगकुक भी तायंग के नेक के अराउंड अपने दोनों हाथों को ग्रैब करके उसे अपने पास खींचने लगता है और उसके किस का रिस्पॉन्स करने लगता है। दोनों ही एक दूसरे को पैशनेटली किस करने लगते हैं और यहीं पर यह एफएफ एंड हो जाता है। गाइज, आपको मेरी स्टोरी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना एंड मेरे वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करो प्लीज़। लव यू, टेक केयर एंड बाय बाय।